चुंबक के बारे में हम लोग आज जानेंगे। किसके बारे में? चुंबक। तो पहली पॉइंट जो आता है, चुंबक किस प्रकार से होता है, जिसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। ठीक, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। जो बेसिक जानकारी वो हम बता देते हैं पहले। तो चुंबक में जो 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, चुंबक की लंबाई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, और इस पूरे चुंबक की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ठीक, एक चुंबक होता है जो लोहे का एक प्रकार का अयस्क होता है, उस मैग्नेटाइट, उसी से क्या बनाया जाता है? चुंबक बनाया जाता है। ठीक, मैग्नेटाइट का जो कलर होता है वो काला होता है, यही कारण है कि चुंबक का भी रंग काला होता है। ठीक, चुंबक की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। ठीक है, चुंबक की प्रबलता को किसमें? एम्पियर मीटर में मापा जाता है। चुंबक की प्रबलता सर्वाधिक कहाँ पे होती है? ध्रुव पे होती है। चलिए पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। जैसे चुंबक के ध्रुव की संख्या 2 होती है, ये आपको मैंने बताया। चुंबक में ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक की लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात 0.84 होता है। ये अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। ये पूरी लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की जो लंबाई होती है वो आपको चुंबकीय लंबाई कहलाती है। जो चुंबक का ध्रुव होता है वो किनारों पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है। ठीक, इसका जो रेशियो होता है ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई का, वो क्या होता है? 0.84 होता है। चुंबक के लोहे का अयस्क होता है, किसका? मैग्नेटाइट का। यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, इसलिए मैग्नेटाइट लिखा गया है। ये क्या है? मैग्नेटाइट का अयस्क होता है। मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है? काला होता है। चुंबक की ज्यामिति को लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक की प्रबलता किसे मापा जाता है? एम्पियर मीटर में मापा जाता है। चुंबकीय प्रबलता सबसे अधिक ध्रुव पर होती है। कहाँ होती है? चुंबक की प्रबलता सर्वाधिक ध्रुव पे होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। बात करें अगला पॉइंट के, तो कहा जा रहा है चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकीय गुण घटता है। बिल्कुल सही है, ये चुंबक है, अगर इसको अगर गर्म किया जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसको अगर हम गर्म करते हैं तो इसकी चुंबकीय गुण है क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक, कड़ा चुंबक, चुंबक क्या? चुंबक ऐसा पिंड है जो लोहा और निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो, चुंबक का गुण ही होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किसी को भी आकर्षित करता है, यानी कि लोहा या कोई अन्य वस्तु जो चुंबक से आकर्षित होता हो। ठीक, आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो। जब चुंबक को लटकाया जाता है किसी रस्सी के द्वारा बांध के आराम से, तो वो स्थिर जब भी होगा तो उत्तर और दक्षिण दिशा में होगा। उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ठीक, चुंबक को लोड स्टोन भी कहा जाता है। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर बाद भी चुंबक के ध्रुवों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक चुंबक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इसको ऐसे अगर हम काट भी देंगे तो ये अलग से एक स्वतंत्र चुंबक बन जाता है, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर चुंबक को कितनों टुकड़ा कर दिया जाए तो इसमें 2 ध्रुव होगा ही, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, वरना चुंबक कहलाएगा ही नहीं। चुंबक के दोनों ध्रुव की ध्रुव समर्था बराबर होती है। चुंबक के नॉर्थ पोल की जितनी क्षमता होती है उतनी साउथ पोल को आकर्षित करने का या विकर्षित करने का ताकत होता है, उसी को हम लोग क्षमता बोलते हैं, कि दोनों का जो ध्रुव सामर्थ्य है वो क्या है? बराबर होती है। चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं विपरीत ध्रुव में आकर्षण होता है। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, चुंबक के कह रहा है समान ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक, ये हो गया नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये जो नजदीक में है कौन सा है? इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो नजदीक में जो पोल है इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। तो दोनों पोल क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आकर्षण होगा। जब चुंबक को इस प्रकार से रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आकर्षण होगा। लेकिन जब इसी चुंबक को इस प्रकार से रख दिया जाए, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, यानी कि जो दोनों नजदीक वाला जो ध्रुव है, ठीक, वो क्या हो? सेम हो। तो समान ध्रुव आ गया एक एक तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा? विकर्षण होगा। क्या होगा? विकर्षण, यानी कि एक दूसरे को दूर ढकेलेगा, यानी कि दूर की ओर भागेगा। ठीक, आपस में चिपकेगा नहीं। तो ये
गुण होता है चुंबक का। अगला पॉइंट पे फोकस करें तो ये देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, चुंबक की लंबाई चुंबक को समानांतर काटने पर प्रतिबलता आधा हो जाती है, प्रबलता आधा हो जाती है। देखिए ये एक चुंबक है, यहाँ पे जो पॉइंट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसको कह रहा समानांतर काटते हैं, इस प्रकार से अगर हम काटते हैं तो इसकी जो ताकत है, जो आकर्षण और विकर्षण का जो गुण है वो घट जाएगा, आधा हो जाएगा। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पोल का बंटवारा हो रहा है, आधा पोल इधर कट रहा है, आधा पोल इधर कट रहा है, क्योंकि पोल पे ही ताकत निर्भर करता है ना। और ये जब हम इस प्रकार से समानांतर काटते हैं तो इसका पोल कटता है, जिसके चलते इसकी प्रबलता क्या हो जाती है, आधा हो जाती है। ठीक, चुंबक की लंबाई के लंबवत काटने पर प्रबलता नहीं बदलता है। जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा, जब हम इसको नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को इस प्रकार से काट रहे हैं समानांतर, तो इसकी प्रबलता आधा हो जाती थी। लेकिन कह रहा लंबवत काटने पे, लंबवत काटने पे कहने का मतलब इस प्रकार से जब काटते हैं तो इसको प्रबलता नहीं बदलता है, क्योंकि जैसे ही नॉर्थ पोल अलग होता है फिर है जो एक साउथ पोल अपने आप उसमें विकसित हो जाता है, जिसके चलते ये पूरा ध्रुव का जो ताकत रहता है बचा रह जाता है और प्रबलता नहीं बदलता है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट आ रहा है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। प्राकृतिक चुंबक किसको बोलते हैं? जो प्राकृतिक में पाया जाता है और लोहे को आकर्षित करने का गुण रखता है, उसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। ये पॉइंट अक्सर पूछा जाता है कि कृत्रिम चुंबक या प्राकृतिक चुंबक में किसकी क्षमता अधिक होती है। तो याद रखना कृत्रिम चुंबक की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। चुंबक देखिए कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, अस्थाई और अस्थाई। अब देखिए पहले तो वहां पे था एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक आया, ठीक, जिसमें कृत्रिम चुंबक की शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। अब यहाँ पे चुंबक कह रहा है दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक। अब इसको समझना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अस्थाई चुंबक पहले किसको कहते हैं। अस्थाई चुंबक वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है तथा कठिनता से ही चुंबक तत्व समाप्त करता है, अस्थाई चुंबक कहलाता है। अस्थाई चुंबक वैसा चुंबक है जो कठिनता से ही अपना चुंबकीय गुण प्राप्त करता है और कठिनता से ही अपना चुंबकीय गुण खोता है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अस्थाई चुंबक का डिफिनेशन यही है। अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। देखिए इस्पात माने वही लोहा का बना होता है। इसका प्रयोग दिशा सूचक यंत्र और गैल्वेनोमीटर आदि में किया जाता है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अस्थाई चुंबक को बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। और मिश्र धातु क्या है? एल्निको एवं एल्कोनैक्स। एल्निको एवं एल्कोनैक्स को जब मिलाते हैं तो अस्थाई चुंबक बनाते हैं। अस्थाई चुंबक, अब कह रहा है अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक वैसा चुंबक जो शीघ्र ही चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है। अस्थाई चुंबक कैसा होता है? वैसा चुंबक होता है जो शीघ्र ही चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है एवं चुंबकीय गुण को समाप्त कर देता है, अस्थाई चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्थाई चुंबक कहलाता है। अस्थाई चुंबक नर्म लोहे अर्थात मृदु लोहे का बना होता है। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा तथा मृदु लोहा का बना होता है। विद्युत घंटी, डायनेमो आदि अस्थाई चुंबक के उदाहरण हैं। विद्युत घंटी हो गया, डायनेमो, इसमें क्या होता है? अस्थाई चुंबक यूज होता है। अस्थाई चुंबक अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसकी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि अस्थाई चुंबक किस प्रकार से बनाया जाता है, यह भी आपको हमने नहीं समझाया। चलिए समझा देते हैं। कह रहा है कि कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तभी तक अस्थाई चुंबक का गुण विद्यमान रहता है। आपने इसको डिफिनीशन में पढ़ा क्या? ये जो आसानी से चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता हो और आसानी से चुंबकीय गुण त्याग कर देता है वो क्या कहलाता है? अस्थाई चुंबक कहलाता है। जब किसी क्या कहता जाता है, जब किसी परिनालिका में जब इस प्रकार से कॉइल को हम लोग लपेट देते हैं, ठीक, और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक, और ये इसी से जो फिर चुंबक ईएमएफ जो जनरेट होता है
तो इसी से फ्लक्स निकलता है, ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। यही चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो आपको मोटर वगैरह को चलाने में काम आता है। तो इसमें जब तक लाइन है तभी तक ये निकलेगा, ईएमएफ जनरेट तभी तक करेगा, ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब उतना देर ही जनरेट करेगा जितना देर इसमें विद्युत धारा हो। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से चुंबक का गुण जब करंट होता है तो प्राप्त होता है, और जब करंट नहीं डालते हैं तो चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। तो इसको देखो, चुंबकीय गुण जल्दी प्राप्त किया, अचुंबकीय गुण जल्दी खो भी दिया है, यही अस्थायी चुंबक कहलाता है, ठीक। आप समझ गए होंगे कि अस्थायी चुंबक क्या है। अब बात करते हैं आगे पॉइंट पे। तो इसके कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए, अस्थायी चुंबक का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसकी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये आप समझ गए। अस्थायी चुंबक को आवश्यकता के अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। अगर जो कुंडली हम बनाए, इस कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए, या इसमें करंट को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, कैसे कहता है, धारा की प्रबलता बढ़ा दी जाए, यानी कि धारा ज़्यादा दिया जाए, करंट ज़्यादा दिया जाए, तब भी क्या होगा, इसका चुंबक का जो समर्थ है वो बढ़ जाएगा। और जब इसके कॉइल के फेरों की संख्या कम करेंगे और इसमें करंट कम कर देंगे तो इसका चुंबकीय गुण कम हो जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि अस्थायी चुंबक का समर्थ निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, लपेटे गए तारों के घेरों की संख्या पे, घेरों की संख्या यानी फेरों की संख्या, और तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता पे, इन दोनों पे निर्भर करता है। देखिए, कूलॉम साहब ने एक नियम दिया था चुंबक के आकर्षण के बारे में, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। कूलॉम साहब ने कहे थे, अगर दो चुंबक जिसकी प्रबलता m1 तथा m2 हो, ठीक, तथा बीच की दूरी r हो, तो उनके बीच लगने वाला बल उनके प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कौन सा नियम है, कूलॉम का नियम है, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, F समानुपाती क्या होगा, m1 इंटू m2। इन्होंने पहले पॉइंट बोला क्या, चुंबक का जो बल होगा उनके प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि बीच की दूरी जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसकी प्रबलता घटेगी, यानी कि उसका जो दोनों के बीच का जो बल है वो कम लगेगा, तो बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, इन्होंने बोला। तो 1 और 2 से जैसे ही हमने समीकरण किया, ठीक, तो F बराबर हो गया, F समानुपाती m1 बटा m2 बटा r स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, ठीक। उस नियतांक को हम लोग क्या, यहाँ पे कौन सा नियतांक लगाते हैं, तो यहाँ पे आता है F बराबर म्यू नॉट 4 पाई इंटू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे आ गया, यही है जो कूलॉम का नियम कहलाता है। अगला पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। जी बिल्कुल, चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसके फ्लक्स को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना होगा, इसलिए थोड़ा टाइम दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये प्रकार का एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है। कहाँ जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ में, और साउथ पोल से बाहर की ओर इस प्रकार से निकल के जा रहा है। एक सेकेंड, हाँ देखिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस प्रकार से निकल के जाती है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ में चली जाती है, ठीक। इसी प्रकार से नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ में चली जाती है। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, और जब इसका इस प्रकार का जो समूह है, ये पूरे रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं, ये जो एक वो जो बल रेखा आपको दिखलाई दे रहा, इसके समूह को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पे देखिए, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ में चली जाती है। कहाँ, नॉर्थ से निकल के साउथ में, लेकिन ये जो रेखाएं निकल के जाती है वो चुंबक के बाहर से जाती है,
और चुंबक के अंदर में जाएगी तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किस ध्रुव से निकल के किस दिशा में जाती है, तो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ में जाती है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। ये बात को याद रखिएगा, आगे आएगा शायद। तो कहा जाता है चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय बल रेखाओं के पूर्ण एवं बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। यही चुंबकीय परिपथ कहलाया जो अभी आपने देखा, ये पूर्ण एवं बंद मार्ग है, यही चुंबकीय परिपथ कहलाता है। ठीक, कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जा सकती है। इसका जो दिशा है चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ये बात। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। देखिए जैसे ऐसा ही मात्रक क्या हुआ था, अभी टेस्ला था, सीजीएस मात्रक गॉस है। क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अभी मैंने बताया था नॉर्थ पोल से साउथ की ओर जाता है चुंबकीय बल रेखाएं। इस प्रकार से वही पॉइंट आ गया यहाँ पे कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, जबकि चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं को लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। वही वाला पॉइंट आया, जो पूरा जो बल रेखाएं हैं ये जो गुजरती है वही पूरा समूह क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अब देखिए वो चुंबकीय बल रेखाएं थी, तो चुंबकीय बल रेखाएं का मात्रक अलग था, ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया। ये जो पूरा समूह हुआ नॉर्थ और साउथ पोल के बीच जो जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरी उसके समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर। और सीजीएस मात्रक तो मैक्सवेल होता है। क्या होता है? सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। याद रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चुंबकीय वाहक बल क्या है? चुंबकीय वाहक बल जिस प्रकार विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को चालक में प्रवाहित करता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल, ठीक, चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। देखिए चुंबकीय वाहक बल क्या है, यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है, तो चुंबकीय वाहक बल होता है जो क्या करता है? चुंबकीय परिपथ में क्या करता है? फ्लक्स को आगे की ओर प्रवाहित करने में सहायता करता है। ठीक, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न्स है। क्या है? एम्पियर टर्न्स। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, तो आप लोगों को इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और वीडियो पे पहली बार अगर आए हैं तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे ऐसे ही हर चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते रहेंगे ऑब्जेक्टिव का, वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक, मिलते हैं।